ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री राधाष्टमी महोत्सव है। श्रीमती राधा रानी जी का आविर्भाव दिवस। हरे कृष्णा। इको है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज इस उपलक्ष्य में हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण नामक शीर्षक से श्रीमती राधा रानी कौन है और हम जो भक्ति करते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार से वो समस्त भक्ति श्रीमती राधा रानी के आश्रय में ही संभव है, इस विषय के ऊपर कुछ श्लोक पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 67 और उसके आगे के श्लोक, पहले श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे और बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आह्लाद नीर सार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। आह्लादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का चरम विकास महाभाव है। तात्पर्य, आह्लादिनी शक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके 2 विभाग होते हैं। भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम। आह्लादिनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है। किंतु जब यही आह्लादिनी शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से मिश्रित होकर जीव से उत्पन्न होती है, तो वह कृष्ण को आकर्षित नहीं करती, उल्टे जीव भौतिक शक्ति की चकाचौंध से आकर्षित हो जाता है। उस समय जीव भगवत प्रेम में उन्मत्त होने के बदले भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे उन्मत्त हो उठता है। तब भौतिक प्रकृति के गुणों का संग करने के कारण वह इसकी दुखदायी भावनाओं की अंतःक्रियाओं से बंध जाता है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांत शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप हैं। वे समस्त सद्गुणों की खान हैं और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि हैं। तात्पर्य, आह्लादिनी शक्ति का निर्मल कार्य व्रजबालाओं तथा उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। आह्लादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा महाभाव हैं। श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्थाओं की साक्षात मूर्ति हैं। इसीलिए वे भगवत प्रेम के सर्वोच्च सिद्धांत हैं और श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। तयोरप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणैरतिवरीयसी। इन 2 गोपियों राधा रानी तथा चंद्रावली में श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं। वे महाभाव की मूर्तिमान स्वरूप हैं और सद्गुणों में सर्वोपरि हैं। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि राधा प्रकरण 3 से लिया गया है। कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय। उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं
और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समान ही आध्यात्मिक हैं, उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। वे निश्चित रूप से उन बद्ध जीवों के समान नहीं हैं जिनके भौतिक इंद्रियों से आवृत स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर हैं। वे पूर्णतः आध्यात्मिक हैं, उनका शरीर तथा मन दोनों वही आध्यात्मिक स्वरूप हैं। चूँकि उनका शरीर आध्यात्मिक है, अतः उनकी इंद्रियां भी आध्यात्मिक हैं। इस तरह उनका शरीर, मन तथा इंद्रियां कृष्ण प्रेम से पूर्णतः दीप्तिमान हैं। वे साक्षात आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमंत स्वरूप हैं, अतः वे श्री कृष्ण के उपभोग की एकमात्र स्रोत हैं। श्री कृष्ण ऐसी किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकते जो आंतरिक रूप से उनसे भिन्न हो। अतएव राधा तथा श्री कृष्ण अभिन्न हैं। श्री कृष्ण को अंतरंग शक्ति के संधिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्वाकर्षक स्वरूप प्रकट होता है और वही अंतरंगा शक्ति आह्लादनी रूप में श्रीमती राधा रानी को प्रस्तुत करती हैं, जो सर्वाकर्षक को भी आकृष्ट करती हैं। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में श्रीमती राधा रानी की कोई समानता नहीं कर सकता। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं आह्लादनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगिनियाँ उनकी ही विश्वस्त सखियाँ हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की विस्तार हैं और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। यह श्लोक ब्रह्म संहिता 5:37 से लिया गया है। कृष्णेर कराय यैच्छे रसास्वादन क्रीड़ा सहाय यैच्छे शुन विवरण। अब कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। कृष्णकांत गण देखी त्रिविध प्रकार एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गण आर वृजांगन रूप आर कांत गण सार श्री राधिका होते कांत गणेर विस्तार। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय प्रेमिकाएं 3 प्रकार की हैं, लक्ष्मियाँ, रानियाँ तथा व्रज की गोपिकाएं। गोपिकाएं इन तीनों में सर्वोपरि हैं, वे सारी प्रेमिकाएं राधिका की विस्तार हैं। अवतारी कृष्ण यैच्छ करे अवतार अंशिनी राधा हैते तीन गणेर विस्तार। जिस प्रकार स्रोत रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण हैं, उसी प्रकार श्री राधा इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण हैं। वैभव गण जैन तार अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी रतती। लक्ष्मियाँ श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियाँ हैं और रानियाँ उनके रूप की प्रतिबिंब हैं। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासांश रूप महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मियाँ उनकी पूर्ण अंश हैं और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं। रानियाँ उनके वैभव प्रकाश की रूप हैं। आकार स्वभाव भेदे व्रज देवी गण काय व्यूह रूप तार रमेर कारण। व्रज देवियों के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं, वे उनकी यानी श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं और रस का पोषण करने में सहायक हैं। बहुकांत बिना नहे रसेर उल्लास लीलार सहाय लगी बहुत प्रकाश। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं रहता, अतः भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी अनेक विस्तार हैं। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्ण के कराय रासादिक लीला स्वादे। इनमें व्रज की प्रेमिकाओं के कई समूह हैं जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती हैं। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और वे गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता
सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। हरे कृष्णा। सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ केवल वो एक दो लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, बाकी सब यहाँ दीजिए, है ना। अभी जो सुन रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, बाकी लोगों को ध्यान देने के लिए एक दो जो हैं वो ठीक है। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति हैं। ये श्लोक बृहत गौतमीय तंत्र से लिया गया है। देवी कही द्योत्माना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण पूजा क्रीडार वसति नगरी। देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी, अथवा इसका अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिनके भीतर और बाहर भगवान कृष्ण हैं। वे जहाँ भी दृष्टिपात करती हैं वहाँ कृष्ण को देखती हैं। किंवा प्रेम रसमय कृष्णे रस्वरूप, तार शक्ति तार सहे हय एक रूप। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तात्पर्य, कृष्णमयी के दो भावार्थ हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण के बारे में ही सोचता है और जहाँ भी जाता है या जो भी देखता है सदैव कृष्ण का ही स्मरण करता है, वह कृष्णमयी कहलाता है। साथ ही चूँकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, अतः उनकी प्रेमा शक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहलाती हैं। कृष्ण वांछा मूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे वा खाने। उनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, इसीलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। तात्पर्य, राधा नाम आराधना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पूजा। अतएव जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हैं हो वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रहः। उनके द्वारा भगवान की समुचित अच्छी पूजा की गई है, अतः भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से 30वें अध्याय के 28वां श्लोक है। अतएव सर्वपूज्य परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी हैं और वे सबके लिए पूजनीय हैं। वे सबकी रक्षा करने वाली हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाछि व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणेरतिनो हन अधिष्ठान। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बता चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत हैं। किंवा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्या, तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्य। अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द का यह बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती हैं, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति हैं। सर्व सौंदर्य कांति वैसयाहते, सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा हय यहाँ हईते। सर्वकांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का ऐश्वर्य है। सारी लक्ष्मियाँ उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। किंवा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा तेई रहे। कांति शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है कि भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित हैं। राधिका करेन कृष्णेर वांछित पूरण, सर्वकांति शब्देर एई अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। जगन मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती हैं,
अतः वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है। ये दोनों भिन्न नहीं हैं। मृगमादा तार गंध यैछे अविच्छेद, अग्नि ज्वालाते यैछे कभू नाही भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उनकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते अथवा अग्नि और उसकी ऊष्मा अभिन्न है, उसी तरह राधा और कृष्ण अभिन्न हैं। राधा कृष्ण ऐच्छे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सामान्यतया भारत में अभी तक भी लोग राधा कृष्ण के विषय में कुछ जानते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जितना जानते हैं उससे अधिक गलत धारणाएं बहुत प्रचलित रहती हैं। क्योंकि भगवान तत्व अपने आप में बहुत गहन गूढ़ विषय है। भगवान अर्थात इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता, पालक, समस्त सृष्टि के पालन करता और सभी समस्त सृष्टि के आधार। तो ये विषय ही समझने में बहुत गहरा है, क्योंकि सामान्यतया जगत में सभी लोग तो सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने ही विषय में पूरा समय सोचते रहते हैं और वास्तव में अपने विषय में भी क्या सोचना चाहिए वो नहीं सोचते हैं। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, श्रीमद् भागवत में कहा है, लोग नहीं जानते हैं कि वास्तव में उनका हित किस चीज़ में है, उनका स्वार्थ किस चीज़ में, अपना हित किस चीज़ में नहीं जानते हैं। इसलिए अपस्वार्थ परायण हैं लोग। वो सोचते हैं कि वो अपना हित करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि जानते नहीं हैं कि उनका हित किस चीज़ में है, इसलिए वास्तव में वो अपना हित कभी नहीं सोच पाते हैं। लेकिन जिसको वो अपना हित मानते हैं, अर्थात इस भौतिक जगत में भोग करना, इस भौतिक जगत को एंजॉय करना, वो वास्तव में हमारा हित नहीं है। लेकिन ऐसी धारणा, ऐसी कलुषित धारणा के कारण कि हम इस जगत के भोक्ता हैं और अधिक से अधिक इंद्रिय भोग करके हम सुखी हो जाएंगे और यही हमारी वास्तविकता है, ऐसा कलुषित विचार, ये कलुषित है, ये कलमश है, क्योंकि ये हमारी वास्तविकता नहीं है। हम कृष्णदास हैं, हम भोक्ता नहीं हैं। लेकिन ये कलमश के कारण कि हम भोक्ता हैं, ऐसे कलमश के कारण जीव हमेशा अज्ञान से आच्छादित रहता है। तो ये हमारी सबकी स्थिति है। सामान्य रूप से हम सभी अज्ञान से आच्छादित हैं। भले ही हम अपने को बहुत बुद्धिमान, बड़ा ज्ञानमान समझें, सामान्य रूप से इस भौतिक जगत के अंदर बहुत बड़े बड़े कार्य हम कर रहे हैं भौतिक दृष्टि से, लेकिन क्योंकि वो हमारी मूलभूत स्थिति क्या है, हम कौन हैं, ये जगत किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इन सब विषयों से हम अत्यधिक दूर हैं।
इसलिए वास्तव में ये सब अज्ञान ही है। इसलिए ऐसे अज्ञान से आच्छादित रह करके ये विषय कि ये सृष्टि कैसे बनी है, क्यों बनी है, किसने बनाया है, ये विषय भी सामान्य लोगों के लिए बहुत 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 दूर के विषय हैं। ना तो सामान्य लोगों की रुचि इस विषय में है, और अगर कुछ लोगों की रुचि है तो भी वो रुचि होने पर भी इस विषय को जान नहीं पाते हैं और गलत निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं ये जगत किसी ने नहीं बनाया, ये सब केवल भौतिक संसार अपने आप बन गया है और प्रकृति ही सब कुछ है, किमन्यत काम अहितुकम, केवल भोग करना ही जीवन का परम हित है, परम उद्देश्य है। इस प्रकार के बहुत सारे गलत धारणाएं लोग बनाते रहते हैं, बनाए बैठे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो राधा कृष्ण विषय है ये तो और अधिक मुश्किल है समझना। जब कृष्ण को ही कृष्ण परम सृष्टि के परम कर्ता, परम नियामक के रूप में ही हम नहीं जान पाते हैं, तो जो भगवान कृष्ण की जो निजी जीवन है, ये वीडियो अभी यहाँ हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, इसलिए अभी आप ध्यान से यहाँ पर सुनिए, है ना। आपको चाहिए बाद में ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जब सृष्टिकर्ता के रूप में ही हम कृष्ण को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कृष्ण की जो अत्यंत गुह्य जो उनका स्वभाव है, कृष्ण किस प्रकार उनका निजी जीवन, उनका आनंद वो किस चीज़ में लेते हैं, ये विषय तो परम गुह्य होगा ही। जैसे सामान्य बुद्धि से सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति अबोध बालक है या पागल है, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, प्रधानमंत्री किसे कहते हैं, ये संसार का संचालन कैसे होता है, यदि इस विषय को भी कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, इतना नादान है, तो क्या प्रधानमंत्री के साथ किस किस की मित्रता है और वो मित्रता का उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या हैं, ऐसी गुह्य चीज़ों को क्या ऐसा अबोध व्यक्ति, पागल व्यक्ति समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहले तो उसे सामान्य चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हाँ, तो थोड़ा सा पीछे बैठ सकते हैं माता जी, ठीक है। एनीवे कोई बात नहीं, वो एक साइड में बैठे हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। तो इसी प्रकार से, क्योंकि सामान्यतः लोग जो हैं वो सृष्टिकर्ता के रूप में, परम नियंता के रूप में भी कृष्ण को नहीं जानते हैं, इसलिए जब वो प्रयास करते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो वृंदावन लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण व्रजवासी जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं, उनके साथ भगवान का जो आदान प्रदान होता है, व्रज लीलाएं जिसको हम बोलते हैं, तो उस विषय में उनका अधिकार नहीं है। इसलिए जब अधिकार के बिना जब वो इन विषयों को समझने का प्रयास करते हैं तो और अधिक भ्रमित हो जाते हैं और अधिक गलत निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और इसलिए परिणाम ये है कि सामान्य लोग राधा के विषय में बहुत सारे भजन लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, लेकिन केवल अपनी जो दिमाग की जो गंदगी है केवल उसी का ही प्रकटीकरण करते हैं। जिस प्रकार से वो इस भौतिक जगत में काम, क्रोध, काम वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वो सोचते हैं राधा और कृष्ण भी इसी प्रकार से, ये इनका संबंध भी एक काम वासना का संबंध है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इससे अधिक वो कहीं नहीं सोच पाते हैं। इसलिए वो जो विशुद्ध कृष्ण प्रेम है उसको काम वासना से के समान मानते हैं। लेकिन वास्तव में शास्त्र ने बताया है कि इस भौतिक जगत की काम वासना और व्रजवासियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो ऐसे ही अलग अलग है जैसे लोहा और सोना। तो लोहा और सोने में बहुत अंतर है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के अंदर जो स्त्री पुरुष आकर्षण है वो काम वासना है, लेकिन कृष्ण और राधा का जो आकर्षण है, जो संबंध है, वो स्वच्छ, अति विशुद्ध, पिघले हुए सोने के समान है। तो इस विषय को समझने के लिए भक्त संग में धीरे धीरे पहले कृष्ण किस प्रकार सर्वशक्तिमान है, पहले ये समझना होगा।
उनकी समस्त शक्तियाँ अलग अलग कौन कौन सी हैं ये समझना होगा, हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है ये समझना होगा, इस पूरे जगत का श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है ये समझना होगा, और फिर जाकर के इस जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान सर्वैश्वर्यपूर्ण, वहाँ पर दास्य सख्य भाव में किस प्रकार से सेवाएं स्वीकार करते हैं इसको समझना होगा। और तद उपरांत अयोध्या द्वारका में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार भगवान की जो रानियां हैं उनसे सेवाएं स्वीकार करते हैं, उनके साथ उनका संबंध किस प्रकार से है वो समझना होगा। और उसके बाद में फिर जो गोलोक वृंदावन है, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है, वहाँ पर जो व्रजवासी हैं वो न केवल दास्य सख्य बल्कि उसके भी आगे वात्सल्य भाव में भी जो भगवान की सेवा कैसे करते हैं तब वो हम समझ पाएंगे। इवन वैकुंठ लोक के अंदर भी वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि वात्सल्य भाव मतलब माता पिता के रूप में कृष्ण को देखना। यहाँ पर कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण आश्रित हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा माता पिता पे आश्रित होता है ना। तो वैकुंठ लोक में भी ये भाव नहीं है। वैकुंठ लोक में सभी कृष्ण को किस रूप में देखते हैं? वैकुंठपति लक्ष्मीपति के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में देखते हैं, सब उनकी दास के रूप में सेवा करते हैं। वहाँ कोई भी कृष्ण से अपने को बड़ा नहीं सोच सकता है। लेकिन माता पिता होने के लिए तो कृष्ण से बड़ा अपने को सोचना होगा। माता पिता अपने को हमेशा बच्चे से बड़ा ही सोचते हैं, तभी तो बच्चे से उनका माता पिता का संबंध संभव है, ये तो संभव नहीं है। लेकिन ये जो भाव है, ये भाव भी वैकुंठ में संभव नहीं है। तो इसलिए वैकुंठ लोकों में, वैकुंठ ग्रह, वैकुंठ जो स्पेसिफिक वैकुंठ लोक है, नारायण का लोक, नारायण का धाम, उससे भी और आगे जाना होता है, उससे भी और गुह्य धाम है जो गोलोक वृंदावन है, व्रज धाम जिसको बोलते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण की जो सेवा होती है बहुत अंतरंग तरीके से होती है। माता पिता के रूप में नंद बाबा, यशोदा माँ और बहुत सारी अन्य गोपिकाएं उनको पुत्र के रूप में उनकी सेवा कर। हरे कृष्णा, प्लीज़ डोंट टॉक, अभी केवल सुनिए, बात मत कीजिए। हाँ, तो वात्सल्य भाव में इस प्रकार वहाँ पर होती है और सेवा होती है भगवान श्री कृष्ण की। और उससे भी अधिक और अधिक गुह्य सेवा व्रज लीला में होती है गोपियों के द्वारा, रास लीला के द्वारा। तो ये जो रास लीला विषय है, इसलिए वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जो परम सेवा है वो व्रज गोपिकाओं के द्वारा होती है। हमारी कलुषित बुद्धि से वो हमें एक स्त्री पुरुष के संबंध जैसा प्रतीत हो सकता है, क्योंकि वास्तव में इस भौतिक जगत का जो स्त्री पुरुष आकर्षण है वो स्वच्छ कृष्ण प्रेम का ही बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए वो एक जैसा दिख सकता है, लेकिन उसमें धरती आसमान का अंतर है। तो इसीलिए शास्त्रों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में और उसके उपरांत श्री चैतन्य चैतामृत में इस विषय को क्रमिक रूप से समझाया गया है। और श्रील प्रभुपाद और ये समस्त जो गौड़िया परंपरा है, जो इस्कॉन जो है वो गौड़िया परंपरा के अंतर्गत आता है, उसमें ये जो परम जीव की जो एक भगवान की सेवा की परम स्थिति है उसको बताया गया है। और न केवल बताया गया है बल्कि हम सभी को वो अवसर दिया गया है कि हम भी धीरे धीरे उस महानतम उन्नतोज्ज्वल रस भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं इस परम विज्ञान को सिखाने के लिए आए हैं। और हम भी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा अंतरंग जिस प्रकार व्रज भक्त करते हैं ऐसे कर सकते हैं, जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। ये जो सेवा है भगवान को सर्वाधिक प्रसन्न करने वाली होती है, ये जो उनकी भावना है व्रजवासियों की। तो ये महानतम अवसर प्रदान करने के लिए ये आंदोलन है। इसलिए ये जो राधाष्टमी महोत्सव है ये वास्तव में बहुत
ये भी महोत्सव बड़ा रहस्यात्मक महोत्सव है, सामान्यतया समझ में आने वाला महोत्सव नहीं है। हाँ, तो इसलिए पहले जन्माष्टमी है, पहले समझें कि वो भी बड़ा रहस्यमय है। हाँ? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को समझता है उसका भी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाता है। तो भगवान का जन्म रहस्य है, भगवान के कर्म रहस्य हैं, और रहस्यों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम रहस्यमय हैं भगवान की ये व्रज लीलाएं। तो क्योंकि आज राधाष्टमी है इसीलिए हम कुछ संक्षिप्त में केवल ये व्रज की जो लीला है उसके विषय में संक्षिप्त में हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। बहुत विस्तार से अभी हम उसको समझने के लिए तैयार भी नहीं हैं, हमें क्रमिक रूप से जाना होगा। इसीलिए पहले भगवद गीता का अध्ययन करना होगा जिसमें हमें कृष्ण कौन है ये विषय बताया है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर भगवान मैं हूँ ये स्थापित करते हैं। हाँ? अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। श्री कृष्ण सभी के आदि उद्गम हैं, ये भगवान वहाँ पर स्थापित करते हैं। और भगवान अंततः ये स्थापित करते हैं कि आप सभी मेरी शरण में आइए और उसके द्वारा आप मुझको समझना आरंभ कर सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये भगवद गीता का संदेश था। यहाँ से फिर आगे श्रीमद् भागवतम का संदेश आरंभ होता है कि अभी शरणागति का अर्थ क्या है, और शरणागत होते हुए जो अलग अलग रस में जो भगवान की सेवा होती है वो कौन कौन सी है। दास्य रस से आरंभ करके सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, और चैतन्य चैतामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार ये जो परम माधुर्य रस है उसको उसकी व्याख्या करते हैं, उसके विषय में हमें बताते हैं। तो इस प्रकार ये जो परम गुह्य ज्ञान है उसको संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक है, जल है, इसमें नहीं होगा, मैं लेके नहीं आया। तो कौन है श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण से उनका क्या संबंध है। बृहत गौतमीय तंत्र ये एक शास्त्र का एक ग्रंथ है, उसमें ये श्रीमती राधा रानी का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति ही सम्मोहिनी परा। ये परिचय है संक्षिप्त में कौन है श्रीमती राधा रानी। तो सबसे पहले तो देवी, देवी शब्द का अर्थ क्या है, ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी, और दूसरा अर्थ है भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम। तो देवी का अर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण की समस्त जो लीलाएं हैं, प्रेम लीलाएं हैं, भगवान को परम आनंद देने वाली जो लीलाएं हैं उसकी धाम है, वो उसका आश्रय है। तो भगवान परम भोक्ता हैं, हम सभी उनके दास हैं। ये समस्त जगत जो भी हमें दिखता है वास्तव में वो जगत क्या है, भगवान की शक्तियां हैं, भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस जगत से उनका संबंध क्या हुआ, भगवान शक्तिमान है। तो दो शब्द आए, शक्ति और शक्तिमान। शक्तिमान का अर्थ है शक्तियों को धारण करने वाला, ठीक है, जिसकी शक्तियां हैं उसको बोलते हैं शक्तिमान। तो ये जगत भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान किसकी संपत्ति, ये जगत किसकी संपत्ति हुई, भगवान। तो जिसकी जो संपत्ति होती है
वो संपत्ति किस लिए होती है? जो संपत्ति का धारण करने वाला है उसके भोग के लिए, उसको आनंद देने के लिए। अगर आपके पास कोई संपत्ति है, पैसा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? आप उसको अपने लिए उपयोग कर सकें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको लगा सकें। ये आपकी संपत्ति का उपयोग है आपके लिए, और वो आपकी है, इसलिए उसका उपयोग तो आप ही के लिए है। तो उसी प्रकार से अगर हम ये समझें कि ये जगत भगवान की संपत्ति है, तो फिर इस जगत का उद्देश्य क्या हुआ? भगवान की सेवा, ठीक है ना? तो अभी इस भौतिक जगत के अंदर कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान हैं भगवान की? भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भूमिरापन नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो एक है जड़ प्रकृति, जड़ शक्ति। ये जो जड़ पदार्थ हमें दिखते हैं, ये शरीर भी जो जड़ पदार्थ का बना है, और जो अन्य सारी जड़ पदार्थ से चीज़ें बनी हैं, वो भगवान की एक प्रकार की शक्ति है। और दूसरी प्रकार की शक्ति है अपरयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में प्राम जीवभूता महाबाहो ययेदम धारते जगत। दूसरी है जीव शक्ति, जीवात्माएं, आप हम जो इस शरीर के अंदर बंद हैं, वो सब जीवात्माएं, वो भी भगवान की एक शक्ति हैं, लेकिन वो कैसी शक्ति हैं? पराशक्ति, अपरयम, जड़ शक्ति से परा है, सुपीरियर है, क्योंकि वो चेतन है, उनके अंदर जीवन है, उनके अंदर इच्छा शक्ति है, इसलिए वो भगवान की पराशक्ति के भाग हैं। तो इस प्रकार से समस्त जगत में ये दो शक्तियां हैं। तो ये सारा जगत जो है भगवान की सेवा के निमित्त है। इस संसार में हम सभी लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे सभी दुखों का कारण, जन्म मृत्यु में हमारे फंसे रहने का कारण क्या है? क्योंकि हम हैं तो भगवान की शक्ति, लेकिन हम बनना चाह रहे हैं भगवान। ये हमारी मूलभूत समस्या है। शक्ति कभी भी शक्तिमान नहीं बन सकती, शक्ति हमेशा शक्ति ही रहती है। और शक्ति की स्वाभाविक स्थिति क्या है? शक्तिमान की सेवा करना, क्योंकि शक्ति शक्तिमान की सेविका है। तो इसीलिए हमारी स्वाभाविक स्थिति हमेशा से है भगवान की सेवा करना। और इस भौतिक जगत में भगवान ने वर्तमान समय में जो भी भौतिक पदार्थ हमें दिए हैं, चाहे वो शरीर दिया है, चाहे हमारे को धन संपत्ति, हमारा घर इत्यादि, जो भी कुछ हमारी केयर में है, वो भगवान की धरोहर है हमारे संरक्षण में। तो इसलिए उसका उपयोग भी हमें भगवान की सेवा के लिए ही करना चाहिए। क्योंकि हम इसको भूल गए हैं, इसलिए इस भौतिक जगत में आए हैं। सबसे पहले तो ये भौतिक जगत हमारे घर नहीं है, हमारा जेल है हमारे लिए। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। जब जीव भगवान श्री कृष्ण के हम सेवक हैं, इस बात को भूल करके भोगवांछा करता है, भगवान बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है, जो कि संभव नहीं है, तो फिर भगवान उसके लिए भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। और इस भौतिक जगत में हम आते हैं, और इस जगत में भगवान हमको मौका देते हैं, ठीक है आप भोग करके देखिए, भगवान बन के देखिए। तो हम छोटे छोटे भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात इस जगत का भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्योंकि हम तो भोगता है नहीं, इसलिए अंततः परिणाम क्या होता है कि हम सभी हमेशा दुखी रहते हैं। हम सब अंत में अनेक अनेक कष्ट भुगत रहे हैं। कभी कोरोना आता है, और कोरोना के अलावा बहुत सारी प्रकार की चिंताओं से हम ग्रस्त रहते हैं। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, अनेक अनेक चिंताओं से रहते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये समझना कि हमारे सभी दुखों का मूल कारण है कि हैं तो हम कृष्ण दास, लेकिन हम बनना चाह रहे हैं भोक्ता, स्वामी कृष्ण। एक तरीके से कृष्ण बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में भोक्ता श्री कृष्ण है। ये हम कृष्ण की नकल करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें सबसे पहले अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। तो आज राधाष्टमी के अवसर पर सबसे पहले तो हम इस बात को सही से समझें कि हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम कृष्ण दास हैं। तो अभी जो स्वाभाविक स्थिति है हमारी कि हम कृष्ण दास हैं, तो वो जो सेवा हम करते हैं भगवान की, वो सेवा करने की जो शक्ति है, वो शक्ति जो हमें प्राप्त होती है, वो किन से प्राप्त होती है? वो श्रीमती राधा रानी से प्राप्त होती है।
सुनिए, ध्यान वहाँ मत दीजिए, ध्यान यहाँ दीजिए। जब भी प्रवचन हो तो हमें ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि उस समय में एक्टिविटी इस प्रकार से चलें कि वो ये नहीं हो, नहीं तो लोग का अटेंशन ऑलरेडी बहुत कम होता है। जहाँ कुछ भी चीज़ हुआ सारा ध्यान अभी वहीं जाएगा। सो वी शुड एंश्योर दिस। लेक्चर जब हो रहा है तो इस प्रकार से व्यवस्था हो, यहाँ पर्दा हो, पर्दे के आगे हो, ये सब कार्य हो, नहीं तो फिर सब लोग कोई सुनेंगे नहीं, सब इधर उधर ही ध्यान जाएगा। एनीवे, प्रार्थना है आपसे, केवल आप अभी यहाँ सुनिए। वो पुजारी लोग हैं, भगवान को ही भोग लगेगा, वो लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। आप लोग, आपका कार्य अभी यहाँ पर सुनने का है, मेरा कार्य आपको सुनाने का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, सुनाएंगे, और वो जो कार्य है वो लोग का है, वो लोग वहाँ करेंगे, ठीक है। ओके। तो अभी ये जो सेवा, हमारी जो स्वभाव है सेवा करना, वो सेवा, कोई भी चीज़ करने के लिए हमें भगवान की शक्ति चाहिए। हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं हर चीज़ के लिए। आप देखिए, ये हाथ हम हिला रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप वहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें कैसे संभव हुई हैं? मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो भौतिक प्रकृति है जिससे ये शरीर बना है, जिसके तीनों गुणों से शरीर चल रहा है, ये सब भगवान की शक्ति से चल रहा है, मेरी अध्यक्षता में ये सब चल रहा है। तो इसलिए हम सब पूरी तरह से निर्भर हैं भगवान पर हर चीज़ के लिए। सांस भी चल रहा है तो भी भगवान की कृपा से चल रहा है। कोरोना के समय में जिनको कोरोना हो गया तो उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था, तब हमें समझ में आता है कि सांस लेना भी कितनी बड़ी भगवान की कृपा है कि हम सांस ले पाते हैं। सामान्यतः हमें इसका एहसास नहीं होता है, हम तो सोचते हैं सांस लेना, मैं सांस ले रहा हूँ। सांस हम नहीं ले रहे हैं, सांस तो हमें दिलाया जा रहा है, भगवान की कृपा से हम सांस ले पा रहे हैं, करेक्ट। तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ हम कर पाते हैं। तो भगवान की सेवा भी हम भगवान की कृपा से ही कर पाते हैं। तो हर चीज़ भगवान की शक्ति चल रही। तो हम जो जीव हैं, हम भगवान की एक शक्ति हैं, हमें कहते हैं तटस्थ शक्ति। किस प्रकार की शक्ति हैं हम? तटस्थ। तटस्थ शक्ति का अर्थ क्या है? तट, तट मतलब जैसे नदी का तट होता है, समुद्र का तट होता है। तट का अर्थ क्या होता है? किनारा। किनारे का अर्थ क्या होता है? तट। तट का अर्थ है सेंट्रल। किसका सेंट्रल, सेंटर। किसका सेंटर है? एक तो उस तरफ, एक तो इस तरफ। नदी का अंत है वो। तो ये भी तो, यहाँ पर भी तो नदी नहीं है। तट ऐसा स्थान है जो कभी पानी में रहता है और कभी पानी में नहीं रहता है, उसको बोलते हैं तट। जो हमेशा पानी में रहता है उसको भी तट नहीं बोलेंगे, और जो कभी भी पानी में नहीं रहता है उसको भी तट नहीं बोलेंगे। जो पानी में, कभी पानी में भी आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है, उसको बोलते हैं तट। सही बात है ना? समुद्र का किनारा है, किनारा कहाँ तक चलेगा? जहाँ तक समुद्र आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता है। अगर हमेशा रहेगा तो वो समुद्र का भाग बन जाएगा, वो किनारा नहीं रहेगा फिर। तो उसी प्रकार से तटस्थ शक्ति अर्थात जो या तो इस भौतिक जगत में भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में रह सकती है, उसके वश में रह के कार्य कर सकती है, या तो आध्यात्मिक जगत में भगवान की अंतरंग शक्ति के वश में रह करके भगवान की सेवा कर सकती है। दोनों संभावनाएं जिसके लिए हैं उसे कहते हैं तटस्थ। इसलिए हम कौन सी शक्ति हुई भगवान की? तटस्थ शक्ति। ठीक है। तो अभी देखिए, जो हमने यहाँ पर एक तात्पर्य आज पहला पढ़ा, उसको दोबारा पढ़ते हैं। भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम, आह्लादनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती हैं और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। जीव को प्रदान की जाती है। ये आह्लादनी शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी वो अंतरंग शक्ति हैं। विशेष रूप से अंतरंग शक्ति का वो आह्लादनी भाग है। अंतरंग शक्ति के 3 भाग होते हैं, संधिनी, संवित और आह्लादनी।
जिससे आध्यात्मिक जगत स्थापित होता है, वो जो भगवान की शक्ति है उसको बोलते हैं सांधिनी। आध्यात्मिक लोक जिससे गठित होता है, संवित जिससे भगवान को सब बोध होता है, जो भगवान को बोध कराने वाली शक्ति है वो है संवित। और जो भगवान को आनंद जिस देने वाली शक्ति है, आह्लाद, आह्लाद का अर्थ होता है आनंद। आह्लादनी शक्ति अर्थात भगवान को आनंद देने वाली शक्ति, उसे कहते हैं आह्लादनी। तो भगवान के आनंद का स्रोत क्या है? भगवान शक्तिमान है। भगवान जो भगवान के अलग अलग जो जीव शक्ति हैं या जो अंतरंग शक्ति हैं, वो भगवान की सेवा अलग अलग प्रकार के रसों में जब करती हैं, उससे भगवान रस आस्वादन करते हैं। प्रेम रस आस्वादन। इस भौतिक जगत की तरह से नहीं कि भगवान को कुछ भौतिक कुछ आवश्यकता है और सेवा से वो आवश्यकता पूरी होती है और इसलिए भगवान संतुष्ट होते हैं, ऐसा नहीं। वास्तव में भगवान प्रेम के द्वारा जब भगवान की सेवा होती है, प्रेम के माध्यम से जब भगवान की सेवा होती है, तो भगवान को उससे आस्वादन होता है। जैसे इस भौतिक जगत में देखिए, वास्तव में परम इस भौतिक जगत के अंदर भी उसकी एक परछाई हमें देखने को मिलती है। इस भौतिक जगत में हमारे माता पिता के साथ संबंध होते हैं या पति पत्नी का संबंध होता है, वो संबंधों में सबसे अधिक हमें आनंद प्राप्त होता है। जड़ किसी वस्तु को प्राप्त करके हमें उतना आनंद प्राप्त नहीं होता जितना किसी व्यक्ति के साथ हमारा जब एक मित्रता या प्रेम संबंध जब होता है, माता पिता के रूप में, बच्चे के रूप में जो संबंध का आस्वादन आदान प्रदान होता है, वो वास्तव में हमें अधिक आनंद देने वाला होता है। तो उसी प्रकार से भगवान और हमारे बीच में ये जो अलग अलग दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये जो अलग अलग भावों में जो आदान प्रदान होता है, वो भगवान के और हमारे आनंद का मुख्य कारण या एकमात्र कारण है, वास्तविक कारण है। ठीक है? तो इसीलिए भगवान का जो आह्लाद, अभी भगवान को जो वास्तव में आकर्षित करता है, वो ये शुद्ध कृष्ण प्रेम है, जो केवल प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, जिसमें कहीं पर भी भोग करने की तनिक भी गंध नहीं है। शुद्ध रूप में जिनके अंदर कृष्ण प्रेम है, वो भगवान को आकर्षित करते हैं। भगवान अन्य किसी चीज़ से आकर्षित नहीं होते हैं, केवल शुद्ध प्रेम ही भगवान को आकर्षित करता है। तो आह्लादनी शक्ति जो श्रीमती राधा रानी हैं, वो शक्ति हैं जो भगवान से इस प्रेम को जीव के अंदर स्थापित करती हैं। भगवान के प्रति जो प्रेम, स्वच्छ सेवा की भावना है, बिना किसी स्वार्थ के। इस भौतिक जगत में हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें कुछ बदले में प्राप्त करने की इच्छा भी होती है ना। ये भौतिक जगत का स्वभाव है, इसलिए वास्तव में उसको प्रेम नहीं कहते हैं, उसको काम वासना कहते हैं। इस भौतिक जगत में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें उस संबंध में हमें अपनी कुछ इच्छा ना हो। इस भौतिक जगत में माता और बच्चे का संबंध रिलेटिवली सबसे अधिक शुद्ध है। एक माता जो बच्चे की जो सेवा करती है या उसके साथ जो संबंध होता है, वो केवल बच्चे का ही हित चाहती है, बच्चे की संतुष्टि चाहती है, काफ़ी हद तक, पूर्णतया नहीं। अंत में उसकी भी कहीं ना कहीं तो आकांक्षा होती है, कल को बच्चा मेरे लिए भी कुछ करे, है ना। अंततः सबसे अधिक सबको प्रिय होता है उसका शरीर, सबसे अधिक तो उसको उसका शरीर प्रिय होता है। लेकिन एनीवे, इस भौतिक जगत के अंदर शुद्ध प्रेम नहीं देखने को मिलता, कहीं ना कहीं काम की गंध होती है। काम मतलब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, उसे काम कहते हैं। तो जितना भी इस भौतिक जगत के अंदर कोई भी संबंध है, कहीं ना कहीं उस संबंध से मुझे क्या मिलेगा, ये इच्छा जरूर रहती है। सहमत हैं इस बात से? इस जगत में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं चलो हम आपके लिए इतना करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, पर अंत में हमारे लिए भी तो आप कुछ करो, कहीं ना कहीं ये भाव तो रहता ही है। ठीक है? इसलिए हर संबंध में इस भौतिक जगत में काम है, क्योंकि केंद्र है मेरा सुख। लेकिन प्रेम किसे कहते हैं? जहाँ पर केवल और केवल
जो प्रेम पात्र है, जो दूसरी तरफ है, जो सेवा के दूसरी तरफ है, जिनकी हम सेवा करते हैं, जिनको हम प्रेम करते हैं, उन्हीं का हित, उन्हीं का आनंद केवल हमारी इच्छा हो, अन्य और कोई इच्छा ना हो, इसे कहते हैं प्रेम। इस भौतिक जगत में ये सोच पाना भी मुश्किल है। आप सोच के देखिए, अगर आपको कहा जाए किसी व्यक्ति से आपको की सेवा करनी है और केवल ये व्यक्ति की प्रसन्नता ही आपके एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, आपको अपने लिए कुछ नहीं सोचना है, अपने बारे में उससे आपको क्या मिलेगा कुछ नहीं सोचना है, तो हमारे लिए कंसीव करना, इसको सोच पाना ही मुश्किल हो जाए कि फिर प्रेरणा क्या रहेगी हमें किसी की सेवा करने की, अगर बदले में कुछ मिलेगा, हमारे लिए कुछ नहीं है। करेक्ट, बहुत मुश्किल है। लेकिन वास्तव में इसे प्रेम कहते हैं। तो कृष्ण इतने अद्भुत व्यक्ति हैं कि वो कृष्ण प्रेम जिनके अंदर है वो उनको आकर्षित करते हैं सेवा करने के लिए। उनके अद्भुत गुणों से आकर्षित होकर के शुद्ध जीव भगवान की सेवा करने के लिए इतने आतुर होते हैं, इतने आतुर होते हैं कि अपनी भोग की इच्छा छोड़िए, वो किसी भी स्तर का कष्ट लेने के लिए तैयार हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसे कहते हैं प्रेम। तो ये जो प्रेम भाव है, प्रेम, ये जो कृष्ण प्रेम है, ये जहां जिन शक्ति से संभव हो पाता है वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा माधव दयिते, श्रीमती राधा रानी ही हैं जो वास्तव में कृष्ण को दे सकती हैं, क्योंकि कृष्ण को पाने का अर्थ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण की शुद्ध सेवा वृत्ति प्राप्त करना, उसे कहते हैं कृष्ण प्राप्त करना। कृष्ण प्राप्ति करने का अर्थ नहीं है कि कृष्ण अभी हम आपकी इतनी पूजा कर रहे हैं, अब आप हमारा ये काम बनवा दीजिए, हमें ये दे दीजिए, हमें पैसा दिलवा दीजिए, हमारा ये कर हो जाए, हमारा ये हो जाए। ठीक है, ये भी कृष्ण को एक प्रकार से मानना है, लेकिन ये बड़ी आरंभिक अवस्था है। लेकिन वास्तव में जो कृष्ण प्रेम है वो क्या है? केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की ही इच्छा, उसे कृष्ण प्रेम कहते हैं। तो ये जो कृष्ण प्रेम है, जो शुद्ध कृष्ण सेवा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं है। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, केवल कृष्ण जिससे संतुष्ट हैं वैसा ही करने की इच्छा, इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो ये जो शुद्ध भक्ति की भावना है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होगी? श्रीमती राधा रानी से प्राप्त होती है। जितना भी हमारे हृदय के अंदर कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है, वो किस वजह से है? श्रीमती राधा रानी की कृपा से है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। जब भी अगर भगवान को हम आकर्षित कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर ये शुद्ध कृष्ण प्रेम होगा, और वो शुद्ध कृष्ण प्रेम किसी कृपा से होगा? राधा रानी कृपा से होगा। ठीक है, केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है। किंतु जब यही आह्लादनी शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से मिश्रित होकर जीव में उत्पन्न होती है, तो वह कृष्ण को आकर्षित नहीं करती, उल्टे जीव भौतिक शक्ति की चकाचौंध से आकर्षित हो जाता है। अभी उल्टी दिशा देखिए, यही आह्लादनी शक्ति का विस्तार है बहिरंगा शक्ति। भगवान की अंततः शक्ति एक ही है, वो है श्रीमती राधा रानी, लेकिन उनके विस्तार होते हैं अलग अलग रूपों में, भगवान के अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने के लिए। तो भगवान जो आह्लादनी शक्ति है, उन्हीं का एक रूप है बहिरंगा शक्ति, जिसे कहते हैं दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी जो हैं, उनका मूल रूप है श्रीमती राधा रानी। तो जब जीव कृष्ण को भूलने की इच्छा करता है आध्यात्मिक जगत में कि कृष्ण हमें आपकी सेवा करना ही नहीं, हमें अभी आप जैसा बनना, हमें भगवान बनना है, क्योंकि जीव के अंदर एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। क्यों है? क्योंकि प्रेम जो है, कृष्ण की सेवा जो है, वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति के ही कारण संभव है। क्या मशीन कभी किसी को प्रेम कर सकती है? नहीं कर सकती है। रोबोट बनाया जा सकता है जिसके हाथ पैर हों, चल सकता हो, बोल भी सकता हो आई लव यू, लेकिन क्या रोबोट किसी को लव कर सकता है, प्रेम कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके अंदर तो प्रोग्रामिंग किया हुआ है। वो आप प्रोग्राम बदल दो, बोले आई हेट यू, कल को ये बोलने लगेगा। करेक्ट? तो उसका अपना कोई भावना नहीं है उसके अंदर, ना तो प्रेम की भावना है, ना तो घृणा की भावना है। वो तो केवल एक मशीन है।
करेक्ट। इसीलिए मशीन कभी प्रेम नहीं कर सकती, मशीन कभी किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकती। तो अगर हमारा भगवान के साथ संबंध सबका है, इसका मतलब हम मशीन नहीं हो सकते, हम व्यक्ति हैं। इसका मतलब हमारा व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व का मतलब है स्वतंत्र इच्छा शक्ति का होना, है ना। तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति होना बड़ा जरूरी है यदि दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम संबंध संभव होना है तो। इसलिए भगवान परम स्वराट हैं और हम भगवान के अंश इस प्रकार के जिनके अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, तभी संभव है हमारा और भगवान के बीच में संबंध संभव है, ठीक है। लेकिन जब इस संबंध, ये जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, जब हम इससे ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान ही क्यों नहीं बन जाएं, हम हमेशा से दास ही क्यों बन के रहें, वहाँ से समस्या शुरू होती है। तो अभी जब हम भगवान की सेवा न करके भगवान बनने की इच्छा करते हैं, खुद भोक्ता बनना चाहते हैं, तो भोक्ता बनने का प्रयास करना भी कब संभव होगा, जब भगवान हमें अनुमति देंगे तब। क्योंकि हम पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हैं, हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, हम पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हैं। तो जब हम जिद करते हैं कि भगवान अभी हमें आपकी सेवा नहीं करनी है, अभी हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, तो भगवान समझाते हैं। लेकिन हम जब जिद करते हैं, नहीं 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 हमें आपके साथ नहीं रहना है, हमें आपके साथ नहीं। जैसे कभी कोई बच्चा बड़ा होता है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। विशेष रूप से आजकल जब विवाह होता है, तो आजकल तो कंडीशन भी होती है ना कि आप देखो हम विवाह करेंगे लेकिन आपके माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा आज समय आ गया है, करेक्ट। तो ऐसे बच्चे बड़े होते हैं, हम आप अलग रहो, हम अलग रहें। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हमें ज़्यादा आप ये करो वो करो ये हमें पसंद नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, भगवान अभी आपके साथ नहीं रहना, हम अलग रह के देखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको, करेक्ट। तो जैसे ही हम ऐसी इच्छा करते हैं, तो अभी उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भी तो हमें भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की शक्ति चाहिए, नहीं तो इच्छा पूर्ति कैसे होगी हमारी। जैसे बच्चा हमें आपसे अलग रहना है, तो बच्चे को मकान भी तो भगवान पिता ही तो देंगे उसको रहने के लिए, ठीक है बेटे लो ये पैसा लो, मकान लो, रहो अलग। तो उसी प्रकार से जब हमारी ऐसी गलत इच्छा होती है, तो भगवान हमारे लिए ये बहुत ही जगत का सृजन करके देते हैं। और सृजन करते हैं मतलब शक्ति, भाई सृजन करने के लिए शक्ति चाहिए, सृजन को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए शक्ति चाहिए। तो वो जो इस जगत को चलाने के लिए जो शक्ति है, बनाने के लिए शक्ति है, वो है दुर्गा। तो वो श्रीमती राधा रानी ही हैं जो अभी दुर्गा का एक विस्तार, दुर्गा के रूप में एक विस्तार करती हैं, जिसके द्वारा अभी हम क्या करते हैं, हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं। तो वो कोशिश करने की जो अवसर है वो भी प्रदान करने वाली, वो भी श्रीमती राधा रानी है दुर्गा के रूप में, ठीक है। लेकिन अभी उसके प्रभाव से क्या होता है, अभी हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान को भूलना चाहते थे। भगवान को भूलने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा मत्थ स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। है स्पीकर कहाँ है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान को भूलने के लिए भी हमें भगवान की कृपा चाहिए। तो दुर्गा देवी के जैसे हम कृष्ण को भूलते हैं, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते तारे माया झपटिया धरे, पीछे से माया तुरंत पकड़ लेती है, यानी दुर्गा देवी अभी अपने वश में ले लेती है हमको। राधा रानी को तुम छोड़ दियो, अभी आप मेरी गिरफ्त में आ गए, है ना। तो दुर्गा देवी क्या कार्य करती हैं, जीव को कृष्ण की विस्मृति कराती हैं, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, इसलिए कृष्ण की विस्मृति कराती हैं। और विस्मृति, और हम क्या चाहते थे, भौतिक जगत का भोग करना, तो क्या कराती हैं, भौतिक जगत के प्रति हमारा आकर्षण कराती हैं। राधा रानी क्या कराती हैं, कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षण कराती हैं। और दुर्गा देवी क्या कराती हैं,
इस भौतिक जगत का भोग करने के प्रति आकर्षण कराती हैं। तो यदि हमारे हृदय में किसी भी भौतिक जगत की भौतिक इच्छाएं हो तो किसकी कृपा हो रही है हमारे ऊपर? दुर्गा जी की कृपा हो रही है। वो वास्तव में दुर्गा की वास्तविक कृपा नहीं है। दुर्गा जी की वास्तविक कृपा तो है कि हमें कृष्ण का ही स्मरण कराना, लेकिन वो इनडायरेक्ट कृपा है। कृपा यहाँ पर अर्थ है उनकी अनुमति से ही वो हो रहा है, ये उनकी कृपा है। वास्तव में दुर्गा जी भी यही चाहती हैं कि हम कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि दुर्गा भी तो कृष्ण की ही सेविका हैं। इसलिए उनकी हृदय की इच्छा यही है कि हम भगवान की ही सेवा करें। लेकिन वो क्योंकि हम भगवान से को भूलना चाहते हैं, इसलिए भी वो परोक्ष रूप में कहते ठीक है सेवा भोग करके देखो और फिर यातना भी मिलेगी और फिर तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आएगी। इसलिए इनडायरेक्टली वो हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं, भुला करके, लंबा रास्ता दिखा, क्योंकि कान ऐसे पकड़ने को तैयार नहीं है तो ठीक है ऐसे पकड़ो, ठीक है। तो इस प्रकार से दुर्गा जो हैं वो, तो जब हम भगवान ये भौतिक जगत के प्रति आकर्षित हैं, भौतिक इच्छाएं बहुत हैं, तो इसका मतलब दुर्गा का प्रभाव है। तो अगर जब हमें इस भौतिक जगत के प्रति आकर्षण रहेगा, हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं रहेंगी, तो उसकी वजह से हमारा परिणाम क्या होगा? हम हमेशा इस भौतिक जगत में ही आते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। सुख तो मिलेगा थोड़ा सा, वो तो केवल झूठ है, वो केवल हमारी चीटिंग है, हमारे को धोखा हो जाता है ना। तो दुर्गा देवी हमको छलती हैं। और आप देखिए दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है, वो 3 ताप हमको देती हैं, क्योंकि जो भी उनके स्वामी की विस्मृति करता है, उनका विद्रोह करता है, दुर्गा देवी उनको दंड देती है। करेक्ट, ये उनका वास्तविक रूप है, ठीक है। तो इस भौतिक जगत में जब तक हम रहेंगे, यानी कि हम राधा रानी को ठुकरा करके जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं और कृष्ण को हम भूलते हैं और भोग करना चाहते हैं, तो दुर्गा देवी के द्वारा हमें हमेशा से कष्ट मिलता है। तो अभी फिर अगर हमें ये समझ में आ जाए कि भौतिक जगत तो दुखालयम है, हमें इससे निकलना है, तो उसके निकलने का साधन क्या होगा? हमें किसकी शरण में आना होगा? हमें श्रीमती राधा रानी की शरण में आना होगा, क्योंकि वही हमें सेवा जो होगी, भगवान की जो सेवा की भावना है वो प्रदान करने वाली है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण सेवा की भावना प्रदान करने वाली हैं श्रीमती राधा रानी। इसीलिए हम जो ये हर समय जो हरे कृष्ण महामंत्र जो बोलते हैं, ये उसका ये अर्थ है। हरा जो शब्द है वो श्रीमती राधा रानी को संबोधित करता है। हरा मतलब भगवान की आह्लादनी शक्ति, अंतरंग शक्ति। जब उन शक्ति को हम संबोधित करते हैं संस्कृत में, तो वो जैसे बालिका बालिके हो जाता है, संबोधन करते हैं जब, तो उसी प्रकार से हरा वो संबोधन करने में हो जाता है हरे। तो हरे कृष्ण अर्थात हे श्रीमती राधिका, हे भगवान श्री कृष्ण, ये उसका अर्थ है। हम संबोधन कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए, मेरी कुछ विनती है आपसे। ये हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है। हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, है ना। तो क्या प्रार्थना हमें करनी है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, जन्म 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 जन्मों से आपको भूल करके, आपको ठुकरा करके, आपका विद्रोह करके मैं इस भौतिक जगत में भोग करूंगा, भोग करूंगा, भोग करूंगा, ऐसा सोच करके मैं गिर गया हूं इस भौतिक जगत में। लेकिन अभी मुझे पछतावा हो रहा है, अभी भक्तों के संग में मेरी आंखें खुली हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है आपको ठुकरा करके। इसलिए मैं अभी आपसे क्षमा मांगता हूं और मैं वापस अब अपने घर आना चाहता हूं, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं, मैं वापस आपका सेवक बनना चाहता हूं, जो मेरी मूल स्थिति है। लेकिन मेरे अंदर आपकी सेवा करने की कोई रुचि नहीं है। मेरे अंदर माया के वश में होने कारण भोग करने की अनगिनत इच्छाएं अभी भी बरकरार हैं, और मैं चाहते भी उनसे बाहर नहीं निकल सकता हूं, क्योंकि मैं उनकी गिरफ्त में हूं। मैं चाहते हुए इन भौतिक इच्छाओं से नहीं निकल पा रहा हूं। इसलिए मुझे कृपया करके अभी क्षमा कीजिए और मुझे अभी अपनी शरण में लीजिए। हे भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, अब आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरे अंदर आपकी सेवा करने की भावना डालिए और भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा समाप्त कीजिए। ये प्रार्थना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम हर दिन श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो ये अर्थ है इस हरे कृष्ण महामंत्र का, और ये महत्व है श्रीमती राधा रानी का। इसलिए जगतेर माता, वो हम सबकी माता हैं। जैसे माता
पिता का बोध कराती हैं, बेटे ये तुम्हारे पिता हैं। उसी प्रकार से हम सबकी परम माता हैं श्रीमती राधा रानी, जो हमें कृष्ण तक ले जाएंगी, जो हमें कृष्ण की सेवा करना सिखाएंगी। तो इसलिए आज विशेष रूप से और हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवद गीता पढ़ करके, भागवतम पढ़ करके हम हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए श्रीमती राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से, कि अभी आप हमें अपनी सेवा की भावना दीजिए और ये भोग वृत्ति से हमें निकालिए। तो बड़े ध्यानपूर्वक हमें हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, हर दिन प्रतिदिन करना चाहिए, कीर्तन में ध्यान से भाग लेना चाहिए। ये कीर्तन भी प्रार्थना है, वही हरे कृष्ण सब प्रार्थना है। हाँ, तो हमें प्रार्थना की ज़रूरत है ना, क्योंकि हम निर्भर हैं उन पर, भगवान पर, और भगवान चाहते हैं कि आप बहुत सिंसियर बने, गंभीर बने, तभी भगवान तैयार होंगे लेने के लिए, तभी राधा रानी तैयार होंगी। हम उनको धोखा नहीं दे सकते हैं, धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर सिंसियरिटी नहीं है, निष्कपट हम नहीं हैं, अगर हम दोनों करना चाहते हैं, भगवान आप भी चाहिए और भौतिक जगत भी चाहिए, दोनों भोग भी कर लें और आपकी सेवा भी कर, दोनों चाहिए, तो भगवान बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं चलेगा। जब आप तैयार हो जाओगी केवल सेवा करनी है तब मेरे पास आना। हाँ, भौतिक इच्छाएं हैं, विवशता है हमारी, हम उनसे निकलना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ठीक है, तो भगवान अलाउ करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भौतिक जगत का ही भोग करें और भगवान आपके पास भी आए, तो भगवान का ये कपट है, ये नहीं चलेगा। एक चीज़ डिसाइड करो, माया चाहिए कि कृष्ण चाहिए। माया चाहिए तो रहो माया में, अगर मुझे चाहिए तो आओ मेरे पास, और मेरे पास आने में माया खींच रही है वापस, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुमको माया चाहिए ही माया, तो फिर मेरे पास मत आओ, माया के पास रहो। तो डिसाइड हमें करना पड़ेगा हमें चाहिए क्या। तो इसलिए ये शास्त्र हैं, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, नियमित रूप से भगवद गीता पढ़नी चाहिए सबसे पहले तो, फिर उसका भागवतम पढ़ना चाहिए, समय निकालना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए और भगवद गीता पढ़ने के लिए। तो फिर ये सब चीज़ें हमें धीरे समझ में आएगा और हमारा शुद्धि होगा। तो धीरे धीरे हमें कम से कम इस भौतिक जगत में, ये दुखालय में स्थिति पहले ये समझ में आएगा, हमें यहाँ से निकलने की, इस भौतिक जगत में हम ऊब जाएंगे हम सबसे पहले, तो ये होगा। और फिर जा कर के हाँ भगवान अभी हमें आपकी सेवा में आना है, ऐसी इच्छा हमारी प्रगाढ़ होगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, समय हो गया अभी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि कोई भी सेवा करता है भगवान की तो राधा रानी, आपने कहा कोई भी भगवान की सेवा करता है तो श्रीमती राधा रानी की कृपा है। कैसे पता चला कि प्रमाणिक समाज में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है, कल्चर है, प्रमाणिक कैसे पता चलेगा कोई प्रमाणिक किस चीज़ का, किस सेवा? सही में कृपा है? राधा रानी कैसे पता चलेगा कि वो प्रमाणिक है कि नहीं, सेवा राधा रानी की कृपा वास्तव में हो रही है कि नहीं है? तो अगर राधा रानी की कृपा हो रही है, कृष्ण की सेवा की इच्छा हो रही है, तो उसका सबसे पहला परिणाम होगा इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छाएं कम होना, भौतिक आसक्तियां क्षीण होना, कम होना। ये कृपा का पहला डोज है। वैक्सीनेशन की डोज होती है ना, जैसे ये कृपा की पहली डोज अगर लगी और उससे हमको परिणाम मिल रहा है, तो ये होगा कि हमारे इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत को भोग करने की इच्छाएं कम होंगी। और सेकंड डोज में क्या होगा, भगवान की सेवा करने की इच्छा बलिष्ठ होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारे अंदर कृपा हो रही है राधा रानी की, नहीं हो रही है। अगर भौतिक जगत के अंदर भी आसक्ति बनी हुई है और बढ़ रही है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये सब विषयों को हमें शास्त्र के, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, प्रमाणिक जो शास्त्र हैं वो प्रमाणिक हैं, परम प्रमाण हैं, उनके माध्यम से हमें समझना होता है कृष्ण कौन है, सेवा का मतलब क्या है, सेवा कैसे होती है, भगवान को क्या चाहिए, भगवान को क्या नहीं चाहिए, भगवान को क्या प्रसन्न करने वाला है, भगवान को क्या प्रसन्न नहीं करने वाला है। अधिकृत गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से ये सब विषय समझना चाहिए। मन गणन नहीं होती है भक्ति। हमारे मन में ऐसा है, हमें ऐसा लगता है, हम तो ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं, मन से नहीं होती है भक्ति, शास्त्रों से होती है, भगवान के अनुसार होती है भक्ति, हमारे अनुसार नहीं। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के अनुसार प्रसन्न करना होगा ना, भगवान को अपने अनुसार नहीं कर सकते ना। करेक्ट। और कोई प्रश्न? आपने बताया कि हम भगवान के अंश हैं। ये भौतिक जगत राधा रानी की एक बहिरंगा शक्ति है।
हम यहाँ पर जो भी चीज़ कर रहे हैं, दुख आ रहे हैं जो हमें, राधा रानी की शक्ति, दुर्गा शक्ति की वजह से आ रहे हैं। हम यहाँ क्यों नहीं आनंदित रह सकते? क्योंकि आनंदित रहने का आधार क्या है? अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना। मछली कहाँ आनंद में रहती है? अब आप कहें मछली बाहर क्यों आनंदित नहीं रहती? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। हर चीज़ का, कोई भी वस्तु होती है उसका एक स्वभाव होता है ना, तो उस स्वभाव के अनुसार रहेगा तो वो आनंद में होगा, अस्वाभाविक होगा तो परेशान रहेगा। ठीक है, तो अभी आपका प्रश्न है कि हम इस भौतिक जगत में क्यों आनंदित नहीं रह सकते? क्योंकि हमारी भौतिक जगत जो है वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। भौतिक जगत मतलब भोग करने की इच्छा। इस भौतिक जगत में भी हम आनंदित रह सकते हैं यदि इस भौतिक जगत में हम अपने भोग के लिए नहीं, कृष्ण सेवा के लिए रहें। तो फिर ये भौतिक जगत भौतिक नहीं रह जाएगा, फिर ये आध्यात्मिक हो जाएगा। करेक्ट? तो भौतिक जगत में आप आनंदित रह सकते हैं, पर हर चीज़ को आप कृष्ण सेवा की तरह से देखिए और कृष्ण की सेवा में लगाइए, तो फिर आप भौतिक जगत में नहीं रह रहे हैं, फिर आप आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? भगवान में श्रद्धा हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? तो भगवान में श्रद्धा बढ़ती है हमारी शुद्धि से। भगवान में पूर्ण श्रद्धा होना वो हमारी स्वाभाविकता है, पूरी दोबारा से, ये हमारी स्वाभाविकता है। लेकिन अभी वो क्यों प्रकट नहीं हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं, अज्ञानता के, गंदगी चढ़ी हुई है, भोग की, भोग वासनाएं चढ़ी हुई हैं, ये गंदगी चढ़ी हुई है। तो वो श्रद्धा कैसे विकसित होगी? जब गंदगी हटेगी। एक शीशा है, मिरर है, उसका काम क्या है? चेहरा दिखना चाहिए, लेकिन अगर धूल जमी हुई है तो चेहरा नहीं दिख रहा है, तो क्या करना होगा? धूल को साफ करना। तो इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये जो कलमश है इसको हटाना होगा। वैसे वैसे वो श्रद्धा बढ़ेगी। तो कलमश हटाने की विधि है। कलमश हटाने के उद्देश्य से, भगवान की तरफ जाने के उद्देश्य से, इस विचार से, इस चिंतन से, भगवान अभी हमें ये गंदगी हटाइए, इस भावना से, इस प्रार्थना के साथ जब आप भगवान के दिए दे तरीके को अपनाते हैं, शुद्धि का तरीका भगवान ने दिया है। कैसे शुद्ध होगे? भगवान के संपर्क में आके हम शुद्ध होते हैं, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं। और भगवान के संपर्क में कैसे आते हैं? भगवान के विषय में भगवान के भक्तों से सुन करके। सबसे पहले तो भगवान के विषय में भगवान के भक्तों से नियमित रूप से सुन करके हमारी शुद्धि होगी। जैसे शुद्धि होगी तो श्रद्धा बढ़ेगी। ठीक है, और कोई प्रश्न है? आध्यात्मिक 3 शक्तियाँ, आह्लादिनी, आह्लादिनी श्रीमती राधा रानी है। हाँ, तो जो संदिनी जो शक्ति हैं, जैसे भगवान की बहुत सारी, नीला शक्ति है। हाँ, फिर जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो भगवान विष्णु के साथ में भूदेवी है ना, फिर नीला शक्ति हैं। तो वो इस प्रकार की भागवतम में बताया, ऐसे मुख्य 9 या 13 प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो उन सब में वो सब अभिव्यक्ति हैं भगवान की संदिनी संवित शक्तियों की। और फिर आह्लादिनी श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार से वो सब अलग अलग उनकी प्रतिमान रूप हैं उनके। ओके, ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।